आपकी एक ही जिम्मेदारी है कि ये ईवीएम इस देश से हटे। कोई नहीं जानता इसकी तकनीक कैसे काम करती है, कोई नहीं जानता कि ये जो हमारे देश में अपनाई गई है, हम इसको क्यों, जब हमें पता ही नहीं लगती हमारी वोट कहां है, क्यों इसको स्वीकार किए हैं। ऊपर से नीचे जितने भी पढ़े लिखे लोग हैं, जब वो नहीं जानते तो आधी आबादी जो अनपढ़ है वो कैसे जानेगी। आपका एक ही धर्म है और वो धर्म है कि आपका अधिकार बचे, संवैधानिक अधिकार बचे। और आपकी एक ही जिम्मेदारी है कि ये ईवीएम इस देश से हटे। और जो नारे होंगे वो नारे भी साथियों, ईवीएम हटाओ देश बचाओ, ईवीएम हटाओ बैलेट पेपर लाओ, ईवीएम हटाओ संविधान बचाओ, ईवीएम हटाओ लोकतंत्र बचाओ। ये लड़ाई सबकी है। सो जिस समस्या के समाधान के लिए हम यहां हैं, जो लड़ाई हमारी है, उस लड़ाई के खिलाफ हमें लड़ना है, उस लड़ाई के लिए ही हमें यह काम करना है। तो किसी व्यक्ति विशेष की बात नहीं है, किसी धर्म या जाति विशेष की बात नहीं है, सबकी लड़ाई है। हम सबके मताधिकार को बचाने की लड़ाई है। और यह भी बात रखेंगे कि यहां के बाद जो आज घोषणा होगी कि यह आंदोलन पूरे देश में किस तरह से चलेगा, हर जिले में किस तरह से होगा और प्रदेशों की राजधानी में किस तरह से होगा, क्या क्या होगा, उसके विषय में अपने बताएंगे कि आप क्या जिम्मेदारी कहां पर संभालेंगे और कैसे इन आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे। बड़ी एक मजेदार बात है कि कल हम लोग जब पटियाला हाउस से, हमको पुलिस ने डिटेन कर लिया, लोग उसे अरेस्ट कहते हैं लेकिन उसका शब्द है डिटेन कर लिया, रोक लिया हमें, तो हमें वो लेके गए किडनैप, हाँ महमूद भाई कह रहे किडनैप कर लिया, तो उन्होंने हमें डिटेन कर लिया। कुछ लोग सोचे भैया ये तो गिरफ्तार कर लिया, कहानी खत्म हो गई। पर पता क्या हुआ, पुलिस वाले मंदिर मार्ग थाने लेके गए हमें और वहां उन्होंने चाय बनवाई, 2 घंटे रखा, गरम गरम चाय पिला के कहा नमस्ते अब जाओ यहां से। यही होता है। तो ये जो लोग डरते हैं ना, घबराते हैं गिरफ्तार होने से, ऐसा कुछ नहीं है, घबराने की जरूरत किसी को भी नहीं है। और अगर किसी के खिलाफ कुछ होगा तो वकील तो हम हैं ही यार, 30 साल से यही तो वकालत कर रहे, आपको बचा लेंगे, घबरा क्यों रहे हो आप मेरे। और हमारे साथ वकीलों की बहुत बड़ी टीम है पूरे देश में, जिसका रिप्रेजेंटेशन इस कमेटी में हो नहीं, जो राष्ट्रीय कमेटी बनेगी, और हर समाज के व्यक्ति का, हर जो इस तरह के जितने भी तबके हैं, सभी का रिप्रेजेंटेशन इसमें हो, पूरी ईमानदारी से इसकी भी कोशिश की जाएगी साथियों। और इसके साथ साथ जो राज्यों की कमेटियां बनेंगी, उन राज्यों की कमेटी की भी कम से कम 2 राज्यों की कमेटी, जिनके एक एक साथी की घोषणा आज हम अभी करेंगे, और उसके बाद में जो बाकी राज्य हैं उनकी जो कमेटी बनेगी, आज के बाद साथियों से हम नाम वगैरह लेके जो भी करना चाहेगा, साथ देना चाहेगा, जो लड़ने मरने गोली खाने के लिए तैयार है, जेल जाने के लिए तैयार है, उनके सबके नाम लेके हम बहुत जल्दी उनको भी अनाउंस करेंगे। और इसके साथ जो लोकसभा, देश में 543 लोकसभा हैं, हर लोकसभा पर जो लोकसभा का मुख्यालय है वहां पर भी कमेटी बनेगी। तो जो साथी लोकसभा पर उस कमेटी में शामिल होना चाहे, काम करना चाहे पूरी लोकसभा में, पूरे देश में जो भी है वो हमें नाम दें। और इसके अलावा इस देश में 710 से ज्यादा जो जिले हैं, उन जिलों पर भी कमेटी बनेगी। तो जो जिलों पर काम करना चाहते हैं उन साथियों से भी निवेदन है कि वो भी अपना नाम हमें दें। और इस सबको नाम देने के लिए मैं एक नंबर अनाउंस कर रहा हूं, व्हाट्सएप नंबर, मेरा ही नंबर है, हमारे साथियों का है, लेकिन क्योंकि मेरा नंबर सब लोग जान रहे हैं, वो नंबर दोबारा से अनाउंस करता हूं। वो नंबर है 7840868666 78408686
86 ये नंबर है मेरा। जो भी साथी जहां जिम्मेदारी संभालना चाहे, लड़ना चाहे, वो साथी इस नंबर पर व्हाट्सएप के माध्यम से भेजें। मैं यहां से हूं, ये मेरे पर्टिकुलर है और मैं इस जिम्मेदारी को इस जगह संभालना चाहता हूं। अब मैं आपको अनाउंस करना चाहता हूं जो वो कमेटी है। मैं एक बार नंबर और बोल रहा हूं, पीछे से आवाज आई है 7846868666 78408666 ये मैंने 2 बार बोल दिया। अब मैं अनाउंस करने जा रहा हूं जो नेशनल लेवल पर टेम्पररी कमेटी बनाई गई है 6 लोगों की। उसमें सबसे पहले हमारे बीच में जो खड़े हैं हमारे क्रांतिकारी साथी आदरणीय भाई एडवोकेट के सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट महमूद पराचा साहब, आप सहमत हैं इससे? हाथ उठाकर बताइए। दूसरा हमारे भीमराव अंबेडकर जी, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के पोते हैं, बताइए उनसे सहमत है नहीं है? इसके साथ नॉर्थ ईस्ट का रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। तो नॉर्थ ईस्ट से जो हमारे साथी हैं, जो डीआरडीओ में साइंटिस्ट रहे हैं, जिन्होंने विटामिन डी पर बड़ी जबरदस्त रिसर्च की है, जो लगातार संघर्ष में हमारे साथ शामिल हैं, जो मणिपुर और असम से संबंध रखते हैं, आदरणीय हिजाम राजेंद्र सिंघा साहब, बताइए आप सहमत हैं? सिंघा साहब कहां पर हैं? अरे भैया जी। और इसके साथ 5 लोग हो गए और अगर आप अनुमति दो तो छठा मैं भी इसमें शामिल हो जाऊं। भैया सहमत हो कि नहीं हो? यार तो साथियों, आप सबकी सहमति से अभी टेम्परेरी ये 6 लोगों की कमेटी है जो काम करेगी लगातार और बाकी नेशनल लेवल पर हर प्रदेश का, हर केंद्र शासित प्रदेश का रिप्रेजेंटेशन हो, वहां से लोगों को हम कोच के इस कमेटी को प्रॉपर तरीके से बनाएंगे। अब काम क्या होना है, इस बात को आप जरूर ध्यान से सुन लो साथियों। जो काम होना है, ये लड़ाई अब कहां से, आज से शुरू हो चुकी है और अगला जो इसका अब शुरुआत होगी वो 14 जनवरी जिस दिन जो सूर्य है वो दक्षिणायन से उत्तरायण की तरफ यार चलता है उस दिन। और आपको ध्यान है माननीय राहुल गांधी जी भी न्याय यात्रा अपनी 14 तारीख से शुरू कर रहे हैं। हमारी शुभकामनाएं हैं, लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि न्याय यात्रा में भैया ईवीएम का मसला जरूर रखो, नहीं तो न्याय यात्रा का पता नहीं क्या फायदा होगा या नहीं होगा। 21 जनवरी, 22 जनवरी और 23 जनवरी इन 3 जिलों में जो लोकसभा क्षेत्र हैं वहां पर और जो जिले हैं वहां पर, इन 3 दिनों में हमारी जो टीम होंगी और साथियों के साथ मिलकर पैदल यात्रा करेंगी 3 दिन। और ये यात्रा हमारी 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के जन्मदिन पर खत्म होगी। और इसके बाद जो प्रोग्राम होगा वो होगा 30 जनवरी, महात्मा गांधी जी का पुण्यतिथि। उस 30 जनवरी को इस देश के जितने भी प्रदेश हैं उन सभी प्रदेशों में जो इलेक्शन ऑफिसर्स हैं, उन इलेक्शन ऑफिसर्स के यहां हमारे प्रतिनिधि जो हर प्रदेश की राजधानी में हैं, वो सारे प्रतिनिधि मार्च करते हुए जाएंगे और अपना ज्ञापन इलेक्शन कमीशन को देंगे, अपना रिप्रेजेंटेशन उनके सामने रखेंगे 30 जनवरी। और दिल्ली में हम सब लोग, हमारे सारे साथी जो दिल्ली में हैं, वो सारे के सारे लोग यहां इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पर यहां मार्च करते हुए जाएंगे और उनको बाकायदा हम अपनी तरफ से, हमारा डेलीगेशन जाएगा, उनको हम अपना ज्ञापन देंगे। और इसके बाद जो लड़ाई होनी है वो लड़ाई होनी है सुप्रीम कोर्ट पर। तो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस और सभी अन्य जजेस को 15 जनवरी को हम सारे दिल्ली के साथी, सारे एडवोकेट मिलकर इसी 15 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट के सामने जाएंगे और जो ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब हैं, जो और जजेस हैं, उनको हम अपना रिप्रेजेंटेशन देंगे, उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि इस ईवीएम को,
इस प्रणाली को, इसकी तकनीक को आप भी नहीं जानते। इस देश के तमाम सुप्रीम कोर्ट के जजेस, हाई कोर्ट के जजेस, नीचे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जजेस, तमाम आईएएस ऑफिसर्स, आईपीएस ऑफिसर्स, डॉक्टर्स, एडवोकेट्स, प्रोफेसर्स, पीएचडी वाले, सारे पढ़े लिखे लोग, इंजीनियर्स एक्सेप्ट सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स, सामाजिक कार्यकर्ता, कोई नहीं जानता इसकी तकनीक कैसे काम करती है। कोई नहीं जानता कि ये जो हमारे देश में अपनाई गई है, हम इसको क्यों, जब हमें पता ही नहीं लगती हमारी वोट कहां है, क्यों इसको स्वीकार किए हैं। ऊपर से नीचे जितने भी पढ़े लिखे लोग हैं, जब वो नहीं जानते तो आधी आबादी जो अनपढ़ है वो कैसे जानेगी। और हम सारे के सारे अंधे होकर केवल वोट डाले चले जा रहे हैं। ये हमारी योग्यता पर, हमारे इंसान होने पर, नागरिक होने पर एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट का हम रिप्रेजेंटेशन अपना देने जाएंगे 15 जनवरी को। यह कार्यक्रम इस तरह से 30 जनवरी तक चलेगा और आपके माध्यम से जितनी भी पॉलिटिकल पार्टियां हैं, आरजेडी और समाजवादी पार्टी और यहां पे अंबेडकर समाज पार्टी और साथ में जो आजाद समाज पार्टी, उनके साथी यहां पर हैं, जो ग्लोबल रिपब्लिकन पार्टी है उनके साथी यहां पर हैं, और भी कई साथी हैं, बहुजन समाज पार्टी के साथी भी हैं। बहन जी से कहना भाई जरूर हमें, हाँ, प्रोटेस्ट वोटर्स पार्टी ऑफ इंडिया, वो भी इंटरनेशनल, वो भी हमारे साथ में है। इतने लोग हैं, हम आपके माध्यम से निवेदन करेंगे वो भी सब हमारा साथ दें। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।